हाय एवरीवन। लास्ट टाइम पे मैंने आपको फंक्शंस के बारे में ये बताया था कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अब तो अपन समझ चुके हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क होता है। सिंपल सा ये फर्क होता है कि रिलेशन में हर मैपिंग जो होती है वो यूनिक होती है। एलएचएस में जितने भी सेट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, सबके एक एक लफड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वन का दो दो लफड़ा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जिसमें यूनिक मैपिंग हो और सबकी मैपिंग हो, वो फंक्शन है। खत्म, बात ही खत्म। आगे बढ़े। अच्छा, डिनोशन इन क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो क्या होता है? जब भी आपको दिया जाता है जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन है ना, सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि एक फंक्शन है जो कि साइन एक्स है। इसमें आप है ना एक्स की जगह कुछ इनपुट डालोगे। आप एक्स की जगह कुछ इनपुट डालोगे, आपको बाहर कुछ आउटपुट मिलेगा। है ना, बात समझ में आ रही है? हो सकता है आप एक्स की जगह जीरो डालोगे तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है। 10वीं कक्षा में पढ़ा था अपन ने। अच्छा, यहाँ पर आप x की जगह अगर मान लो 90 डिग्री डालते हो, मतलब पाई बाई टू रेडियन। 90 डिग्री को अपन रेडियंस में पाई बाई टू बोलते हैं। तो पाई बाई टू रेडियन डालोगे तो आपको क्या मिलेगा रिटर्न में? साइन ऑफ पाई बाई टू मिल जाएगा, मतलब वन। अगर आप 60 डिग्री डालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? रूट थ्री बाई टू साइन 60। तो मतलब ये फंक्शन है। अब है ना, फंक्शन का डिनोशन जो होता है, इसको जो डिनोट करते हैं अपन, वो ऐसे करते हैं कि f रेंजिंग फ्रॉम सम सेट टू सम सेट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको एलएचएस में दिया जाएगा यहाँ पे लेटर से आर। आर मतलब ऑल रियल नंबर, दुनिया में जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए। तो यहां से लेकर कहां तक? -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, ऑल रियल नंबर से लेकर -1 से 1 तक अगर आपको दे रखा है, इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ये होता है कि जो मैपिंग हो रही है फंक्शन की, वो सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 2 तक हो रही है। ये जो है ये सेट नंबर ए है, ये सेट नंबर बी है। जो अभी मैं आपको ऊपर दिखाता था ना मैपिंग करके, सेट ए और सेट बी जो होता था, वही चीज है ये। ठीक है, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा सेट ए आर। ठीक है, अच्छा, को डोमेन क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था उसी क्लास में कि डोमेन होता है पहला सेट, को डोमेन होता है दूसरा सेट कंप्लीटली। तो को डोमेन क्या है? -1 to 1। अब है ना रेंज की बात करते हैं। यार देखो, मैंने आपको है ना बचपन से पढ़ा रखा है कि साइन एक्स का रेंज क्या होता है। बताइए क्या होता है साइन एक्स का रेंज? एनीवन, किसी को याद है? -1 to 1 होता है। आवाज कम क्यों आ रही है? ओके, ठीक, -1 to 1 रेंज होता है साइन एक्स का। ठीक है, तो ये जो को डोमेन है और ये जो रेंज है वो कोइंसिडेंटली बराबर आ गए, इत्तेफाक से बराबर आ गए। ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स से फंक्शन f रेंजिंग फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, टू ऑल रियल नंबर r टू r। ठीक है, r टू r दे दिया और फंक्शन आपको मैंने ऐसा दे दिया एक्स स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन हो जाएगा x बिलोंगिंग टू r, या फिर सिंपली r लिख दो अभी, है ना। डोमेन हो जाएगा r। लिख रहा है आपको? ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है। खत्म। अच्छा, को डोमेन का मतलब क्या होता है वो अपन देखेंगे। देखो यार, क्या होता है ना, हर फंक्शन को डिफाइन करना होता है। डिफाइन मतलब उसका डेफिनेशन। अब हर फंक्शन को जब अपन डिफाइन करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि कौन से सेट से कौन से सेट तक मैपिंग करी है। किस सेट से स्टार्ट करके किस सेट तक आपने मैपिंग करा है ना। जैसे कि ऊपर अपन देखेंगे तो अपन ने क्या करा है, सेट ए से सेट बी तक मैपिंग करी है। सिंपल, वही अपने को बताना पड़ता है कि अपन ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैपिंग कहां से कहां करी है, कहां से स्टार्ट करी है और कहां पे खत्म करी है। ठीक है, अच्छा, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड वाला सेट कोडोमेन होता है, एंड ऑफ द स्टोरी। तो सेकंड वाला सेट जो होगा वो कोडोमेन हो जाएगा। व्हाट विल बी द रेंज बच्चों? रेंज
एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, किसी को याद है? याद क्या है? तो अपन ने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बताइए क्या रेंज होता है? हिंट दे देता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के जैसा है कुछ। 0 to infinity। यस, तो ये होता है रेंज 0 to infinity। कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और रेंज जो है वो 0 to infinity। ठीक है, तो इधर इस बार देखोगे तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि बराबर आएगा, कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। ठीक है, तो फंक्शन का डिनोशन समझ में आया आपको? कौन से सेट से कौन से सेट तक हमने मैपिंग करा है वो अपने को हमेशा स्पेसिफाई करना होता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको स्पेसिफाई नहीं करना है, वो हमेशा क्वेश्चन बनाने वाला स्पेसिफाई करके देगा। एंड इट इज अप टू हिम, जो क्वेश्चनर है आपका, जिसने क्वेश्चन सेट करा है, वो उसकी मर्जी है वो यहाँ पे आर लिखे। हो सकता है वो यहाँ पे आर की जगह 0 to infinity लिखता, क्या उखाड़ लेते? 0 to infinity रहने देते, क्या क्या हो जाता? भाई उसने जो दिया है वो अपने को एक्सेप्ट कर लेना है। हो सकता है वो रेंज के बराबर हो सकता है वो रेंज के बराबर नहीं हो। ठीक है, इट इज अप टू हिम, उसका मूड है भाई, उसका मूड किया वो कुछ भी लिख देगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो भी वो लिखेगा वो आपकी जो एक्चुअल रेंज है उसका सुपर सेट होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पर -1 to 1 लिख देगा, हाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोडोमेन जो होगा वो हमेशा रेंज से बड़ा होगा, रेंज से बड़ा वाला सेट होगा। ठीक है, सुपर सेट पता होगा आप लोगों को। चलिए, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स अगर लिखवाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया गुड, तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? अबाउट फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्या बात कर रहे हो भाई, आज तो बहुत अच्छा वाला इंटरनेट कनेक्शन है। चलो कोई बात नहीं। पहला पॉइंट लिखें कि कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर नहीं होता है, तो लिखिए इट शुड बी नोटेड दैट range is a subset of codomain. Range is a subset of codomain. ठीक है, जो रेंज है ना, रेंज, ये जो येलो वाले है वो रेंज है, और पूरा जो सेट बी है वो कोडोमेन है। तो आपको नजर आ रहा होगा रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा है, मतलब सबसेट है, उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं लिखा है मैंने, इट इज रिटन एज सबसेट, इक्वल भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, डोमेन के बारे में अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं, डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब सुनना बच्चों, है ना, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यूज आप रख सकते हो वो डोमेन, खत्म। ये मैं आपको ज्यादा अंग्रेजी में बताना नहीं चाह रहा हूं कि डोमेन को क्या बोलेंगे। जो वैल्यूज आप x का रख सकते हो वो डोमेन, खत्म। जैसे कि y इज इक्वल टू 10x, 10x में आप क्या नहीं रख सकते हो? ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट? तो डोमेन क्या हो जाएगा? सारे रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये डोमेन हो जाएगा 10x का। तो डोमेन क्या होता है? ऑल द रखेबल वैल्यूज, जो वैल्यूज आप रख सकते हो वो डोमेन है। एंड ऑफ द स्टोरी। जबरदस्ती अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखवाऊंगा लेकिन आप समझो उस बात को। अगर मैं आपके सामने कॉटेक्स बोल देता हूँ, y इज इक्वल टू कॉटेक्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? एनीवन? चलो इतना हिंट दे दिया मैंने। ऑल रियल नंबर माइनस क्या अपन हटाएंगे कॉटेक्स में से? 0 और पाई। अरे यार कम ऑन, 0 और पाई। n पाई n पाई n पाई yes, n yes. पाई ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई। अब देखो मैंने करली ब्रेसेस इसलिए लगाया ना क्योंकि यहाँ पे अपन सिलेक्टेड वैल्यू डालेंगे। एन पाई मतलब 2 पाई भी डाल सकते हैं, मतलब ऑल इन ऑल आप 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन, और उल्टा माइनस पाई -2 पाई, ऐसे कर करके वैल्यूज डालोगे। तो ये कॉमा कॉमा लगा रहे हो ना आप, इसलिए अपन जब ऐसे वैल्यूज को डालते हैं तो अपन उसको करली ब्रेसेस में डालते हैं। एन पाई, ये सेट थ्योरी में मैं आपको पढ़ाया था।
तो आपको डोमेन निकालना है, मतलब ऑल द रखेबल वैल्यूज, खत्म। और मैं आपको बता रहा हूं हर साल क्वेश्चन आता है आईआईटी में डोमेन का, हर साल। तो डोमेन को अपन अंग्रेजी में लिख लें। अच्छा, और कोई डोमेन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता दोगे? आई होप बता दोगे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले अंग्रेजी में परिभाषा लिख लो इसकी। लिखो भाई परिभाषा। डोमेन ऑफ द फंक्शन डोमेन ऑफ द फंक्शन, मैं भूल गया क्या लिखने वाला था मैं, थोड़ा और अंग्रेजी सोचना पड़ेगा। इज अ सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स, लिखो इज द सेट ऑफ ऑल, is a set of those real numbers where the function is defined. नहीं हो पाएगा यार, केमिस्ट्री के समय मेरा कोई और लेक्चर होता है, तो नॉट पॉसिबल। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई, ठीक है। हाँ बेटे, लिख डालो यहाँ तक पहले। क्लास 12th में नहीं है बोर्ड्स की बुक में। क्या नहीं है भाई? फंक्शंस। स्टेट बोर्ड में नहीं होगा, हो सकता है स्टेट बोर्ड में नहीं होगा, लेकिन अगर आप फंक्शन नहीं जानते हो, आपको फंक्शन नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं आता है, आपको पूरा कैलकुलस नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन। सबसे पहले फाइंड द डोमेन। आप बोर्ड एग्जाम का बुक जो है ना, उसको चेक करना बंद कर दो, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, वो सब काम का है, क्योंकि आपको फंक्शन नहीं आता है तो आपको पूरा 12th क्लास नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डेरिवेबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, कुछ भी नहीं आएगा। सब के सब फंक्शन से रिलेटेड है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको 11th में नहीं पढ़ाते अपन, हम इसको 12th में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली 2 बार पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी में 2 बार गिवन होता है, 11th में भी होता है, 12th में भी होता है। हम इसको एक ही बार पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार में इनफ है। देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। देखो, आपको डोमेन सोचना है। डोमेन का मतलब जो जो वैल्यूज आप रख सकते हो वो डोमेन। सेकेंड, y इज इक्वल टू 1/x। थर्ड, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। फोर्थ, y इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट एक्स, ठीक है। पहला वाला ट्राई करो आप। देखिए, सबसे पहले इसका डोमेन बताइए आप मुझे। सोचो, y मतलब क्या होता है? फंक्शन। y की जगह आप f ऑफ x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, अंडर रूट एक्स में आप क्या क्या वैल्यूज ऑफ x नहीं रख सकते हो? क्या नहीं रख सकते हो, बताओ। नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकते ना। बाकी जीरो चलेगा, पॉजिटिव नंबर बिल्कुल दौड़ेगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंगिंग टू ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से बड़े सारे नंबर, सही बात है। अभी स्टार्ट करा अपन ने, डोंट वरी। लिखिए, फॉर अदिति मैं आपको ही बोल रहा हूँ। सर वो R प्लस वगैरह वैसे यूज कर सकते हैं कि मतलब बिल्कुल X कर सकते belongs हैं, to R बिल्कुल positive। बिल्कुल मैं आपको वो बताने ही वाला हूँ। आपकी 3 बार अटेंडेंस होगी टोटल, है ना?
तो एक बार अटेंडेंस में लूंगा जब लेक्चर डिस्कनेक्ट होने वाला होगा। देखो इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखो चलेगा, 0 से छोटा रखोगे, नेगेटिव नंबर रखोगे अगर अंडर रूट के अंदर तो गड़बड़ है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रखते हो तो वो रियल नहीं होता, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अपन ने पढ़ रखा है इस चीज, अभी ये पूरा चैप्टर पढ़ा है अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आई होप आपको पता होगा। यहाँ पर बताइए क्या रख सकता हूँ मैं x का वैल्यू, क्या नहीं रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं 0 नहीं रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 0 रख दोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 रखना पाप होता है, पाप। इट इज नॉट डिफाइंड। तो आप क्या बोलोगे कि x का आप कोई भी वैल्यू रख दो, दुनिया का कोई भी वैल्यू, पुट ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। ये करली ब्रेसेस में अपन एलिमेंटल मतलब चुन चुन के नंबर डालना होता है आपको डिस्क्रीट मैटर, डिस्क्रीट फॉर्म में, तो आप करली ब्रेसेस में डालते हो। अच्छा इसका डोमेन देखते क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। रियल नंबर माइनस अदर देन 1। अदर देन 1। अरे 1 डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1 मतलब 0 आ जाएगा। मतलब आप ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 1 बस ये डाल दो। और लास्ट वाले में आप देखोगे, ओ दिस इज ट्रिकी, नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी। देखते दो चीजें हैं मेरे पास, एक बार है 1/x और एक बार है अंडर रूट ऑफ x, तो दोनों को खुश करना पड़ेगा साथ में, है ना। ऐसा मत करना ग्रेटर देन 0 होगा क्या? ग्रेटर देन 0 होगा, यस यस। दोनों को खुश करना है, मतलब 1/x तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस 0 मत डालो। 1/x बोलेगा कि यार मेरे अंदर बस 0 मत डालो, अदरवाइज मैं 1/0 बन जाऊंगा। और डिनोमिनेटर में 0 तो पाप होता है, तो अपन 0 तो पुट नहीं करेंगे x की जगह, ठीक है। और ये बोलता है कि यार मेरे अंदर तो आप 0 डाल सकते हो बट नेगेटिव नंबर मत डालो। तो दोनों की बात माननी पड़ेगी अपने को। दोनों की बात माननी है तो आप क्या बोलोगे कि चलो ठीक है 0 से बड़ा सारे नंबर डाल दो। देखो अब इसमें 0 भी नहीं आया, 0 नहीं आया, ये खुश है, और नेगेटिव नंबर नहीं आया तो ये भी खुश है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप नेगेटिव नंबर डालते तो ये 1/x डिफाइंड होता, बट ये डिफाइंड नहीं होता, ये रियल नहीं होता। तो दोनों को रियल रखना है अपने को, तो दोनों को रियल रखना है तो इसलिए अपन नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। ऐसा मत सोचना कि सर ये तो खुश है, इसके लिए रियल नंबर, इसके लिए नेगेटिव नंबर डाल दो, ऐसा मत सोचना है ना। दोनों को एक साथ खुश करना होता है, तो इसलिए अपन पॉजिटिव नंबर डालेंगे। इसको अगर अपन सेट थ्योरी की भाषा में लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 क्लोज्ड टू इंफिनिटी, ओके। आयोटा, अरे सुनो मेरी बात समझो, कॉम्प्लेक्स एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं डाल सकते आप। पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ रियल नंबर डालना है और रियल नंबर ही मिलना चाहिए। आयोटा वायोटा नहीं डाल सकते अपन, है ना, ध्यान रखिए इस चीज का। क्योंकि आयोटा डालोगे तो आयोटा का अंडर रूट भी तो वही आएगा ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट कॉम्प्लेक्स ही आता है, ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो ये तो पूरा एक चैप्टर है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी करके एक पूरा चैप्टर है, बट अपन अभी सिर्फ समझेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। मैं आपको है ना इसकी देसी भाषा बताता हूं। अगर किसी ग्राफ को आप, सुनना मेरी बात बच्चों ध्यान से, अगर अपन कोई भी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे साइन एक्स, अब पेन कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो रखोगे पेन। तो चलो मैंने यहाँ पे 0 पे रखा लेटर से, तो एक बार में आपका ग्राफ देखिए बिना पेन उठाए आराम से मक्खन की तरह बनता चला जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स अगर आपको पीछे ग्राफ बनाना है तो भी आप पीछे भी बना सकते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो बना दिया मैंने ग्राफ, तो sin x कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, समझ में आया। सेम फॉर cos x। अब मैं tan x की बात करूं, tan x की बात करूंगा तो tan x का ग्राफ आपको याद है, 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, ये होता है tan x का ग्राफ, ठीक है। मैं ग्राफ जो है वो सुंदर नहीं बनाऊंगा, आप भी मत बनाइए ग्राफ, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि tan x का ग्राफ ऐसा होता है। आप बना सकते हो तो बना लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, ठीक है। अब ये tan x का ग्राफ आप देखोगे ना तो अपने को बार बार पेन उठाना पड़ेगा। आप यहां से स्टार्ट करोगे और ऊपर जाओगे, ऊपर पूरा आकाश लोक तक चले जाओगे, फिर आपकी पेन की इंक खत्म हो जाएगी, फिर नई पेन लेकर आओगे, फिर नई पेन से आप दोबारा यहां से स्टार्ट करोगे, तो आपने पेन उठाया ना, अरे नया पेन ले आयो, उठाने की तो बात बहुत दूर की। तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे फंक्शन को अपन डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं।
और जो ऊपर वाला फंक्शन इसको अपन कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो अभी सीधी सी बात यह है कि अगर आपने पेन को बिना उठाए ग्राफ बना दिया तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो लिखिए इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन if graph of a function can be drawn without lifting up the pen then function is continuous। अभी अपन इसका देसी डेफिनेशन समझ रहे, आगे जाकर अपन इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे कुछ महीनों बाद। देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा, एग्जांपल लिखो। जैसे sin x कंटिन्यूअस है, f of x इज इक्वल टू sin x cos x x, अरे y इज इक्वल टू x तो कंटिन्यूअस है ना, ऐसा होता है ये y इज इक्वल टू x। तो लाइक दैट जितने भी फंक्शन आप ग्राफ बना सकते हो बिना पेन उठाए, दोज आर कंटिन्यूअस। एंड ऑफ द स्टोरी। अब रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब समझते हैं अपन, है ना। रेंज का मतलब पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा फिर इंग्लिश में, तो तैयार हो आप लोग सुनने के लिए? सुनना। रेंज का मतलब होता है just guess function which has domain as x belonging to R। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है अद्वैत। एक्चुअली जिसका ऑल रियल नंबर है, क्या होता है ना, देखो अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ अद्वैत, है ना। log x का ग्राफ होता है ऐसा, ln x का। अब इसका डोमेन जो है, x की जगह आप नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते हो, बट स्टिल द ग्राफ इज कंटिन्यूअस। दिखा है ये, देखो इधर, अरे नेगेटिव x में ग्राफ है ही नहीं, हवा इधर इस तरफ हवा है, बट फिर भी ग्राफ कंटिन्यूअस है, क्योंकि अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, बिना पेन उठाए अपन ग्राफ को खत्म कर सकते हैं। तो डोमेन से अपन नहीं बोल सकते, सिंपल सी भाषा है कि जहां भी अपन ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हो, डिस्पाइट द डोमेन नॉट बीइंग ऑल रियल नंबर्स, है ना। ठीक है, रेंज का मतलब होता है कि अगर आपने ग्राफ बनाया कंटिन्यूअस फंक्शन का, और उस ग्राफ में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो होता है रेंज। मान लो सबसे नीचे वाला पॉइंट है -2, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है 7, तो रेंज क्या हो गया, -2 से लेकर 7 तक के सारे नंबर्स। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो मान लो ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ भी उटपटांग, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही उटपटांग बना दिया, तो ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए रेंज। फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, ठीक है, लिखो वही चीज अंग्रेजी में लिखेंगे ना, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन द इंटरवल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम the interval from minimum to maximum value of a function gives the range। समझ में आ रहा है? मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक आपको रेंज मिल जाएगा। अभी इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल f of x is equal to sin x, इसका रेंज बताइए क्या होगा, और f of x is equal to cos x। ये तो खैर अपने को पता है क्योंकि वी नो द ग्राफ। देखो sin x का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है, ये होता है sin of x का ग्राफ। मैं ये मानता हूं कि हर बच्चे ने 11वीं क्लास में ये चीज पढ़ी है। किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत जाएगी, है ना। पढ़ सकते हो आप अभी भी, मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के 5-6 लेक्चर में पूरा ट्रिग्नोमेट्री मैंने रिवाइज कराया था, वी हैव दोज लेक्चर्स।
ठीक है, लेकिन वो हाइड कर दिए मैंने। मैं हर चैप्टर को हाइड कर देता हूँ आफ्टर द चैप्टर इज ओवर। तो आपको मेरे से एक बार बात करना पड़ेगा कि सर उसका लिंक भेज दो। तो देखो ये वाला पॉइंट होता है -1, ये होता है 1। तो देखो सबसे नीचे ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, -1। इसके नीचे तो जा ही नहीं रहा है, इसके नीचे ये जाएगा ही नहीं। तो -1 से लेके +1 तक का इसका रेंज आ जाएगा, क्योंकि ये 1 के ऊपर भी नहीं जाएगा। ठीक है, सेम विद cos x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 to 1। cos x का रेंज भी क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 to 1। अब हम देखते हैं डोमेन के बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करने वाले अपन। ठीक है, थोड़ी सी अपन रिसर्च करेंगे डोमेन के बारे में। लेट्स सी। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर ऊपर लो ना 1 मिनट। 1 मिनट रुको, 1 मिनट है, जस्ट वेट अ मिनट। थोड़ा ऊपर ये लो। देखो, अब अपन काम की चीज पढ़ते हैं। मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। कोई मुझे बताएगा साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? सुनो मेरी बात बच्चों, अगर आपने मेरी ये बात सुन ली ना, तो आपको जीवन में कभी डोमेन निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी। डोमेन का मतलब होता है रखेबल वैल्यूज। बस ये बात सुन के समझ लो, जो वैल्यू आप रख सकते हो वो डोमेन है, बस। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ साइन एक्स, फंक्शन को y भी लिख सकते हैं और एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं देता हूँ साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। खत्म, आप आराम से बता सकते हो। लेकिन अगर मैं इसमें log x ऐड कर देता हूं तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, क्योंकि अब अपने को sin x को भी खुश करना है और log x को भी खुश करना है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे बताइए, दोनों की डोमेन निकाल लेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन f और डोमेन ऑफ फंक्शन g। इसको f मान लो, इसको g मान लो, और फिर अपन उन दोनों को क्या लेंगे, इंटरसेक्शन या यूनियन? सोचिए। इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा ना कि कॉमन वैल्यूज, कॉमन ऐसे इनपुट जो आप इस पे भी डाल सकते हो और इस पे भी डाल सकते हो, दोनों खुश। ऐसा कोई भी इनपुट नहीं होना चाहिए जिसपे साइन एक्स खुश है लेकिन लॉग एक्स बड़ा दुखी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों को खुश करना है, तो अपन दोनों का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अच्छा, सेम विद माइनस, अगर बीच में माइनस होता तो भी अपन सेम करते। सेम विद मल्टीप्लीकेशन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए, दो या दो से ज्यादा, 3 फंक्शन है तो भी वी विल डू द सेम थिंग। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 4 फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है तो भी अपन सेम चीज करेंगे, चारों का डोमेन निकाल के चारों का इंटरसेक्शन लेंगे। हालांकि इतना बड़ा टास्क आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, सेम विद डिवीजन, अगर साइन एक्स अपॉन लेट अस से लॉग एक्स, काफी वियर्ड फंक्शन है बट इट इज समथिंग। ठीक है, ये अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन निकालना, तो ऊपर वाले का डोमेन और नीचे वाले का डोमेन निकाल लो, इंटरसेक्शन ले लो। बस एक खास ख्याल रखना पड़ेगा, जब भी डिनोमिनेटर होता है तो वो डिनोमिनेटर जीरो ना हो पाए, इसका ख्याल रखना होता है हमें। तो यही बात को मैं पहले अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ, फिर अपन इसको हिंदी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, लेट एफ एंड जी, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल। लेट एफ एंड जी बी द फंक्शंस, f and g be the functions with domain पहले वाले का d1 मान लेते और दूसरे वाले का डोमेन d2 मान लेते हैं। देन फंक्शन अरे एक काम करो, देन ऐसा लिखो, आप थोड़ा सा चेंज करना है ना, देन द डोमेन ऑफ द फंक्शन domain of the function
एफ प्लस जी मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, समझ रहे हो ना आप? लिखो मेरे साथ, दोनों फंक्शन को अगर मैंने ऐड कर दिया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, या दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो इन चारों का डोमेन अपन कैसे निकालेंगे? केस बाय केस देखते हैं। अगर अपन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डोमेन आता है वो दोनों डोमेन इंडिविजुअल जो डोमेन्स है ना, आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ एफ। अच्छा d1 d2 लिखा है मैंने यहाँ पे, आप इसको df और dg कर दो, थोड़ा ज्यादा सेंसिबल लगेगा, है ना? df मतलब f फंक्शन का अलग से जो डोमेन होगा, g फंक्शन का जो अलग से डोमेन होगा वो ले लो, ठीक है? और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा कि f भी खुश और g भी खुश हो जाएगा, दोनों को खुश करना है आपको, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि एक खुश है और एक दुखी है, मतलब कोई पर्टिकुलर x फर्स्ट फंक्शन में सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरे में नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर f ऑफ x इंटू जी ऑफ x है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g निकालेंगे, और अगेन वी विल डू द सेम थिंग, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है कि कुछ x की वैल्यूज पर ये सेटिस्फाइड होगा, बट जरूरी नहीं है कि वही वैल्यूज पर ये भी सेटिस्फाइड हो, है ना? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अपन दोनों को खुश रखने के लिए हर बार दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अच्छा, थर्ड केस, टेक्निकली ये फोर्थ होना चाहिए क्योंकि माइनस वाला सेकंड होता है, बट मैंने आपको एक साथ लिखा दिया। थर्ड केस इज दोनों का प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है? इन दोनों का अगर आपको डोमेन निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, दैट्स इट, ठीक है? लेकिन है ना, इस चीज में ख्याल रखना पड़ता है, इनका इंटरसेक्शन माइनस वो वाले x, दोज इनपुट्स जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर मतलब g ऑफ x, वो वाले इनपुट्स, इनपुट का मतलब क्या होता है, x होता है, इनपुट का मतलब होता है x, वो इनपुट जहां पे g ऑफ x 0 हो रहा होगा वो आपको हटाना पड़ेगा। अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले बताइए, साइन ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x, इंटरसेक्शन कैसे करते हो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी, बहुत आसान होता है ना? मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है, इसको y दे रखा है, पहले दोनों का एडिशन को y दे रखा है, दोनों का डोमेन निकालना है, मतलब y का डोमेन निकालना है। तो sin x का डोमेन बताइए क्या आएगा? sin x का डोमेन हो जाएगा x बिलोंगिंग टू r, ये हो गया d f, डोमेन ऑफ फंक्शन f, डोमेन ऑफ फंक्शन g क्या हो जाएगा, इसको g मान लिया मैंने, खुद से मान लिया। log अपने को पता है, log वो होता है जहां पर x शुड बी ग्रेटर दैन 0, ठीक है? और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है अपने को। देखो इंटरसेक्शन लेना काफी आसान होता है, नंबर लाइन पे आप क्या करो, प्लॉट करो। मैं उनको बता रहा हूं जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मेरे से नहीं पढ़ा था, ठीक है? या आपको इंटरसेक्शन नहीं आता है बाय चांस, तो देख लो, ऑल रियल नंबर में तो कुछ प्लॉट करने को है नहीं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एक लाइन बना लो, x ग्रेटर दैन 0 मतलब 0 से बड़ा, 0 को प्लॉट करा, 0 पे इक्वालिटी नहीं है, अगर इक्वालिटी नहीं है तो आप यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाओगे, और 0 से लेके आपको जाना है इंफिनिटी तक, तो 0 टू इंफिनिटी अपन जाएंगे, और फिर आपके पास इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन वैल्यूज, दिख रहा है आपको? ये दोनों लाइंस जहां जहां 2 बार चली है वहां पे आप शेड कर दो, आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन डोमेन विल बी x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। तो अपन लिखेंगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तो ओपन होता है,
जीरो भी ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है। ठीक है, रिकनेक्ट कीजिए, मैं आपकी फिर से अटेंडेंस लूंगा और फिर उसके बाद अपन लेक्चर जो है दोबारा रिज्यूम करेंगे। तीनों बार अटेंडेंस लूंगा, जल्दी जल्दी आइए वापस, टाइम मत लगाना आने में। यस, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। मान लो ऐसा कुछ दिया है, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x माइनस 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका डोमेन क्या आएगा? यस, वाई नॉट, वाई नॉट, वेरी इजी। इसको फंक्शन f मान लो, इसको फंक्शन g मान लो। ऐसा सोचो कि कौन कौन सा x का वैल्यू आप रख सकते हो। यार देखो, इसमें आप है ना कोई भी x रख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बस जीरो मत रख देना। जीरो रखोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, बस इस चीज का ख्याल रखें। तो x कैन बी ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। यहां पर आप क्या बोलोगे? x कैन बी ऑल रियल नंबर माइनस 1। ठीक है, यस, 0 एंड 1 एक्सक्लूड, सबका सही है। अब आपको दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो सीधी सी बात है, इसमें आप दुनिया भर के सारे नंबर रख सकते हो जीरो के अलावा, इसमें आप दुनिया भर के सारे नंबर रख सकते हो 1 के अलावा। तो ओवरऑल इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? कॉमन इंटरसेक्शन ये आ जाएगा कि आप सारे नंबर रख दो, बस 0 और 1 मत रखो। 0 रख दोगे तो ये दुखी हो जाएगा, 1 रख दोगे तो ये दुखी हो जाएगा, दोनों ही मत रखो, है ना, दोनों खुश। गुड, तो आई होप अपन समझ रहे हैं। अच्छा, एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि अपने को दिया है f of x इज इक्वल टू 1/x और g of x ये दिया है 1/x माइनस 1। तो आप सबसे पहले निकालिए फाइंड द डोमेन ऑफ। मैं आपको बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल पे ले जा लूंगा, अच्छे से समझना। फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट f of x into g of x, second f of x upon g of x। ट्राई करो, पहले ऊपर वाले का निकालो फिर नीचे वाले का। ठीक है, पहला वाला तो काफी आसान है, दूसरा वाला टफ है क्या बताओ? देखते हैं। तो f of x इंटू जी ऑफ एक्स, इसको y मान लो, तो f of x इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा, व्हाट इज f of x? f of x है 1/x और g of x क्या है? 1/x माइनस 1, ये दिया है y। तो आप मेरे को ये बताइए f of x का डोमेन क्या आएगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डोमेन ऑफ f दैट इज x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। 0 मत रख देना बस। g of x का क्या डोमेन आएगा? x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस 1। 1 की जगह आप सब रख सकते हो। अभी मल्टीप्लीकेशन है तो f of x इंटू जी ऑफ एक्स, इसका डोमेन अगर आपको निकालना है तो वह आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज x बिलोंगिंग r माइनस 0 एंड 1। ठीक है, बढ़िया, इजी, काफी आसान। सेकंड वाला देखिए, 0 1 एक्सक्लूड और 0 एक्सक्लूड। अच्छा, देखते हैं सेकंड वाला क्या है। y इज इक्वल टू f of x अपॉन g of x। अब यहाँ पे ना बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, जो आप में से ऑलमोस्ट सबने करी है। देखो, पहला फंक्शन है अपने पास 1/x, दूसरा फंक्शन है 1/x माइनस 1। आप क्या करो ना, इस पर्टिकुलर स्टेज पर डोमेन निकाल के देखो, यहां पर डोमेन निकाल कर देखो। तो ऊपर वाले का डोमेन क्या है? ये
नीचे वाले का डोमेन ये, अरे कम ऑन, यही तो f है, यही तो g है, तो इनका डोमेन तो अपन निकाल चुके हैं, दोनों का डोमेन पता है। तो अब f by g का डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन ऑफ f by g विल बी दोनों का इंटरसेक्शन, और दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा आपके सामने x बिलोंगिंग टू और रियल नंबर माइनस 0 and 1। ठीक है, अब क्या करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे ये गलती करते हैं कि यहाँ पर डोमेन नहीं निकालते। मेरा आंसर आ चुका है, बच्चे डोमेन के अगली स्टेज में निकालते हैं। इसको क्या लिख सकते हो? 1/x इंटू एक्स माइनस 1/1। अरे रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो ये x माइनस 1/x। बच्चे क्या करते हैं, पहले f अपॉन जी निकालते हैं, फिर उसमें बोलते हैं कि सर अगर अपन x की जगह 0 डाल देंगे तो गड़बड़ है, बाकी तो चलेगा सब। यहाँ पर ये पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन आप क्या बोलोगे? ऑल रियल नंबर माइनस 0। बच्चे ये वाला आंसर देते, वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आप जब डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो इस प्रोसेस में ही डोमेन निकाल लिया करो, क्योंकि यहां पर 1/x भी डिफाइंड होना चाहिए और 1/x माइनस 1 भी डिवाइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? ये लास्ट स्टेज में जाके डोमेन नहीं निकालना, गलत आएगा आंसर। बीच वाली स्टेज में ही निकाल लिया करो। ठीक है, लिखो यहां तक पहले, जिसका भी ये आंसर आया था वो गलत है। तो सिंपल सा फंडा क्या है? सिंपल सा फंडा है कि इंटरसेक्शन ले लो दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, और फिर ये लास्ट वाला जो आया ना, इसको भी चेक कर लो एक बार। यहां पर तो क्या 0 आप डाल नहीं सकते हो, तो 0 एक्सक्लूड करना होगा, ऑलरेडी वी हैव एक्सक्लूडेड 0, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटे बोलो। फिर चारों ऑपरेशंस में डिफरेंस क्या है? सब जगह इंटरसेक्शन ही करना है। कोई डिफरेंस नहीं है, यही तो कितनी अच्छी बात है, सब कुछ सेम है, आपको इंटरसेक्शन ही लेना है। क्या दिक्कत है? आप चाहते हो चीजें डिफिकल्ट हो, आसान ऐसे ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली इट इज, जो आप सोच रहे हो ना, सही सोच रहे हो कि ये तो बहुत आसान है, सब तो सेम है। ठीक है, चलिए मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ, बताइए मुझे। फाइंड द डोमेन, है ना, मैं आपको इजी इजी क्वेश्चंस दूंगा, फिर थोड़े से डिफिकल्ट। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, अब देखो ये एक अजीब सी लैंग्वेज होती है, ये डोमेन ऑफ द डेफिनेशन मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब यार देखो, ज्यादा लोड मत लो, ये आपको बुक्स में या फिर आईआईटी के एग्जाम में हर जगह ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है उसके हिसाब से आप डोमेन निकालिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1। बताइए इसका डोमेन क्या आएगा? जल्दी जल्दी अपन देखते हैं ना। आप x की जगह क्या रख सकते हो? सब रख सकते हो, बस 1 मत रख देना। अगर 1 रखोगे तो नीचे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अबे 1 रख दोगे अगर, तो 1² 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। आप -1 रख दोगे अगर, तो -1 का स्क्वायर वो भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 फिर से 0 आ जाएगा। तो मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1, बस चलेगा। बाकी आप 0 भी रख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, f of x is equal to log of x plus 2 to the base 3, इसका डोमेन निकाल सकते हो आप? जिसने लॉग पढ़ा है वही निकाल सकता है, जिसने लॉग नहीं पढ़ा है वो नहीं निकाल पाएगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि लॉग के सामने जो भी आइटम होता है वो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है, और लॉग के नीचे जो आइटम होता है वो उसका बेस होता है। लॉग का रूल होता है, लॉग का क्या रूल होता है कि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एडिशनली बेस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अद्वैत फिर से सोचो, -2 होना चाहिए ना।
हाँ अभी सही है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, x प्लस 2। अपन कंडीशन लिखेंगे कि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फिर बेस क्या है 3। ओहो हो 3 तो बचपन से पॉजिटिव है, तो क्या ही कंडीशन, छोड़ दो, 3 तो पहले से ही पॉजिटिव है ना, क्या दिक्कत है। तो यही आपका आंसर है। मतलब आप वो सारे x के वैल्यू रख सकते हो जिनके लिए x प्लस 2 पॉजिटिव आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। लॉग के सामने नेगेटिव नंबर नहीं चलता है, लॉग का बेस भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन -2। दिस इज योर डोमेन, खत्म। आप चाहो तो उसको अच्छे से लिख दो, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -2 से बड़ा, मतलब कहां तक बड़ा, -2 से लेकर इंफिनिटी तक। -2 पे मैंने कौन सा ब्रैकेट लगाया, देखो ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब -2 इज नॉट इंक्लूडेड। -2 इंक्लूड कब करते हैं, जब यहाँ पे इक्वालिटी होती, इक्वालिटी नहीं है तो अपन -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आ रही है आपको बात समझ में, पक्का? क्या आप मेरे लिए एक क्वेश्चन करके बताओगे? देखते हैं, लिखो। आईआईटी का क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन of f of x equal to log of x plus 3 to the base 2 divided by x square plus 3x plus 2 is, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, IIT JEE 2001 में आया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग में आया था शायद, जहां तक मेरे को याद है। मतलब मेरे को याद है, मतलब मैंने इसको पहले कभी ना कभी क्वेश्चन में दिया है, क्लास में दिया है ना। 2001 में तो मैं सेकंड या फर्स्ट क्लास में था और आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो लिखिए r/-1 से -2। r// का मतलब होता है एक्सेप्ट, क्योंकि ये एक और नोटेशन है जो आईआईटी ने इंट्रोड्यूस करा था, तो आपको पता होना चाहिए। -1 -2 -3, ओके। -3 से इंफिनिटी /-1 -2। कोई बताना चाहेगा? सर डी। सर सी आ रहा है, ओके। अमर का डी आ रहा है, देखता हूं। उस समय स्क्रीनिंग और मेंस हुआ करता था। स्क्रीनिंग मतलब आपका जैसे अभी मेंस और एडवांस होता है ना, वैसे ही पहले मेंस का नाम स्क्रीनिंग था और एडवांस का नाम मेंस था। मतलब भावनाओं को समझो, क्वालिफाइंग एग्जाम का क्वेश्चन है ये। तो f of x is equal to log of x plus 3 to the base 2 divided by x square plus 3x plus 2, ये दिया हुआ है। अब समझो इस चीज को, ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, दोनों का डिवीजन लिया हुआ है, और दोनों का डिवीजन है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लो। अभी एक बच्ची ने मेरे से डाउट पूछा था, सर इतना आसान, मतलब शी वाज मे बी कंफ्यूज कि इतना आसान थोड़ी होगा कि हर बार एक एक चीज करना है। मतलब आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देयर इज जस्ट वन सिंगल कंसेप्ट, टेक द इंटरसेक्शन, दैट्स इट। अब देखो ऊपर वाला क्या लिखा है, log of x plus 3 to the base 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय, इसको फैक्टराइज करो जल्दी से। फैक्टराइज करोगे तो क्या यहाँ पर x plus 2 into x plus 1 आ जाएगा? पक्का फैक्टराइज कर सकते हो ना आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके। सबका डी आ रहा है। तो देखो ऊपर वाले का डोमेन निकालते हैं, log of x plus 3 का। मैं इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए क्या बोलूं, अभी ये f of x है तो इसको g of x बोल देते हैं और इसको h of x बोल देते हैं। तो डोमेन ऑफ g of x का डोमेन क्या आ जाएगा, x plus 3 बड़ा होना चाहिए 0 से, 0 से बड़ा, मतलब x is greater than -3, ओके। और h of x मतलब ये डिनोमिनेटर को कोई तकलीफ नहीं है भाई,
डिनोमिनेटर बड़ा खुश है, डिनोमिनेटर बोल रहा है कि बस मेरे को आप यहाँ पे -2 मत रख देना, -2 रख दोगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उस केस में, और -1 भी मत रख देना। तो डोमेन ऑफ H, that is x can be anything, x belong to all real number except -1 and -2। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ G इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ H, ये आ जाएगा x -3। अच्छा देखो, हो सकता है कि यहाँ पर आपको मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूं, क्योंकि अभी मुझे किसी ने बोला था कि उनने लास्ट ईयर नहीं पढ़ा था। ड्रॉ करो, ग्रेटर देन -3 मतलब -3 पे हॉलो या डार्क हॉलो, क्योंकि यहाँ इक्वल होता तो इंक्लूड करते, इक्वल नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए खाली गड्ढा। -3 से बड़ा नंबर जो है वो राइट हैंड साइड मिलेगा, छोटा नंबर लेफ्ट मिलता है, बट अपन छोटा नहीं चाहिए अपने को, -3 से बड़ा नंबर, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड -2, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड -2 मतलब ये रहा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 कहां पर आएगा बेटा, यहां कहीं आएगा। -2 कहां पर आएगा, -1 को मैं यहां कहीं लिख देता हूं ऐसे, तो -2 पर भी गड्ढा होना चाहिए और -1 पर भी गड्ढा होना चाहिए। दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, ऐसे कॉमन आ जाएगा। अभी कॉमन एरिया को अपन देखो कैसे लिखेंगे, समझना है ना। यहां से स्टार्ट हो रहा है कॉमन रीजन, कौन से पॉइंट से, -3 से, और कहां तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रुक गया है, ये आगे तक जाएगा, बट मैं बना नहीं सकता हूँ पूरा, है ना, क्योंकि अपने पास पूरी इतनी जगह है नहीं, होती तो भी नहीं बना पाते। तो फाइनली अपन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर इंफिनिटी, एक्सेप्ट क्या क्या हटाएंगे बताओ, -2 हटाओगे और -1 हटाओगे, तो एक्सेप्ट -2 एंड -1, ठीक है, चलेगा, ओके नाइस। लेकिन ना ऑप्शन में देखो तो कुछ और दिया है, ऑप्शन में दिया हुआ है, अच्छा नहीं ठीक है, बराबर है, सही तो दिया ऑप्शन में, वही दिया है। मेरे को लगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बट सी इज नॉट करेक्ट, डी इज करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, थोड़ा और पुराना क्वेश्चन है बट डूएबल है। लिखिए, द डोमेन ऑफ definition of the function, the domain of definition of the function y is equal to 1 upon log of 1 minus x to the base 10 plus under root of x minus 2 is, ठीक है। ऑप्शंस तो मैं लिखूंगा, लेकिन आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। काफी पुराना क्वेश्चन है, बट डजंट चेंज द फैक्ट कि ये क्वेश्चंस जो है वो आज भी पूछे जाते हैं। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आज भी आते हैं। देखो क्या करोगे इसमें, आप इसका डोमेन अलग से निकालोगे, इसका डोमेन अलग से निकालोगे। अभी देखो लॉग नीचे आ गया है, डरना नहीं, बिल्कुल मत डरो, आप बस ये सोचो कि लॉग डिफाइंड होना चाहिए, है ना। लॉग कब डिफाइंड होता है, जब लॉग के सामने वाला आइटम पॉजिटिव हो, मतलब लॉग के सामने वाला आइटम जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये डोमेन ऑफ, इसको मैं f मान लेता हूं, इसको g मान लेता हूं, तो डोमेन ऑफ f अपने पास ये आ जाएगा, दैट मीन्स 1 इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 1। फाई आ रहा है क्या, चलो आप करो, सॉल्व करो, मैं ऑप्शंस छापना भूल गया ना, ऑप्शंस में जब तक लिख देता हूं -3 -2 एक्सक्लूडिंग -2.5
0 to 1 excluding 0.5. -2 to -1. -2 to 1 excluding 0. None of these. ठीक है, ऑप्शन डी आ रहा है सबका। चलो देखते हैं। अच्छा देखो इधर प्लीज बच्चों, यहां पर ना आप x की जगह क्या रख सकते हो, 1 से छोटे नंबर, 1 से कोई भी छोटे नंबर रख दो, मतलब ऑल द नेगेटिव नंबर्स। 0 भी चलेगा। अच्छा 0 चलेगा क्या? क्या यहाँ पे 0 चलेगा? मैं यहाँ पे 0 नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि मैंने जैसे ही 0 डाला, आपको ख्याल रखना इस चीज का कि ये डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है तो ये पर्टिकुलर ये पूरा आइटम 0 नहीं हो सकता है। कोई भी log 0 कब होता है? जब उसका आर्ग्यूमेंट 1 हो। अरे यार, log of 1 0 होता है ना, log 1 0 होता है, तो log का आर्ग्यूमेंट 1 नहीं हो सकता है। log का आर्ग्यूमेंट 1 कब होगा? जब आप x को 0 रख दोगे। तो है ना, ये इसमें से अपने को 0 हटाना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, x बिलोंगिंग टू -∞ to 1 एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। एलिमेंटल 0 आपको हटा देना है। ये f आया। अभी g का डोमेन निकालेंगे। g का डोमेन मतलब x - 2 लिखा है अंडर रूट का। तो आप क्या बोलोगे कि अंडर रूट के अंदर वाला जो भी आइटम है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो जो भी नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। या ऐसा लिख लो, x बिलोंगिंग टू 2 से बड़ा मतलब क्या? 2 इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे इक्वालिटी इसलिए इंक्लूडेड है, तो 2 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, अब दोनों का आप ले लो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन कैसे लोगे? देखिए कॉमन कैसे लेंगे अपन। -∞ to 1, 1 पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया, और 0 यहीं कहीं आएगा, और ये 2 पॉइंट को मार्क कर दिया। -∞ to 1, 1 पे गड्ढा आएगा है ना, क्योंकि ये 1 पे इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है, और 0 पर भी गड्ढा आएगा, 0 एक्सक्लूडेड है। यूनियन 2 to ∞। अब 2 to ∞ को ड्रॉ करोगे तो 2 पे डार्क सर्कल, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है, तो डार्क सर्कल 2 से लेकर इंफिनिटी। कुछ कॉमन आया? कद्दू कुछ कॉमन नहीं आया, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी कद्दू, दैट इज x बिलोंगिंग टू द नल सेट। आंसर आपका आएगा नल सेट, कद्दू। अब यहाँ पे कद्दू दिया ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और ट्राई करें? चलो ट्राई करते हैं। ये रिसेंट है, काफी रिसेंट है। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन of the function f of x is equal to 1 upon 4 minus x square plus log to the base 10 argument है x cube minus x is, ठीक है, we have 4 options। दो साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन। देखते किसका आंसर सबसे पहली बार में सही आता है। जेईई मेन 2019। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, है ना, आप लोग मैच करने की कोशिश करना। -1 से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 to इंफिनिटी। काफी मेरे को लिखना पड़ेगा, बट आपको भी लिखना पड़ेगा, पहले आप सॉल्व कर लो। -2 to -1, यूनियन -1 to 0, यूनियन 2 to इंफिनिटी, -1 to 0, यूनियन 1 to 2, यूनियन 2 to इंफिनिटी, 1 to 2,
यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ट्राई इट आउट। थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया है अब, है ना। सी डी थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है ना। चलो चेक करते हैं। प्रणव कह रहा है कि ए आएगा। सर आंसर होगा तो पहले आंसर बताइए। चेक करें, पक्का, कसम से। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log of x क्यूब माइनस एक्स टू द बेस 10। सॉरी, डजेंट मैटर एक्चुअली कि बेस क्या है, 10 लिखो या 10,000 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये फंक्शन को आप मान लो g ऑफ x और इसको मान लो h ऑफ x। ठीक है, g ऑफ x का रेंज मैं एकदम रात के अंधेरे में भी बता दूंगा। रेंज नहीं, सॉरी, डोमेन। क्या आ जाएगा डोमेन? आप सारे नंबर रख दो, बस 2 और -2 मत रख देना। 2 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, -2 रखोगे तो भी नीचे 0 आ जाएगा। तो ऑल रियल नंबर -2 और +2। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू, ओह दिस इज इंटरेस्टिंग, ये आ गया आपके सामने डोमेन ऑफ g और ये है डोमेन ऑफ h। देखिए x क्यूब माइनस एक्स है ना, तो आप क्या बोलोगे कि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है वो होना चाहिए पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना अपने को आता है? किसी ने अगर इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे को मैसेज करना। इनइक्वालिटी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी, ग्रेटर देन 0। आप इसको लिख सकते हो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड से आराम से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करो, इसका 0 आएगा 0 पर, इसका आएगा -1 पे और इसका आएगा +1 पे। तो 0 -1 और +1, ये आ जाएगा -1 0 एंड +1 ग्रेटर देन 0। तो अपन वेव बनाना स्टार्ट करेंगे और खटाक 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 बन गया। ग्रेटर देन 0 मतलब ये और ये, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना ही मुश्किल नहीं है। तो ये आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। सही बात है। अच्छा, तो ये बात है। दोनों का अब इंटरसेक्शन लेना है अपने को। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? मार्क करो, ऑल रियल नंबर -2 और +2। तो ये रहा -2 और ये रहा +2। फिर ये -1 0 और +1 इन तीनों को मार्क करना है। -2 के थोड़ा सा आगे आएगा -1, थोड़ा सा और आगे आएगा 0, थोड़ा सा और आएगा 1 और 2 सबसे आखिर में आएगा, लास्ट में। ठीक है, रेडी? मैं मार्क करता हूं, कोई बच्चा कुछ कह रहा है? ऑल रियल नंबर मतलब ये रहा ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर मैंने मार्क कर दिए, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, ब्लैक कलर की लाइन से। लेकिन इसमें -2 हटाना है, गड्ढा बना दो, और +2 पर भी गड्ढा बना दो। इज दैट ओके? अच्छा, अब ये वाला अपन जो है दूसरा वाला मार्क करते हैं, -1 से 0, -1 से 0। अब डार्क और हॉलो सर्कल समझ में आना चाहिए, इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो सर्कल। और यहां पर क्या आएगा? 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए क्या आता है।
दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ये। बराबर, समझ में आ रहा है आपको? फाइनल आंसर लिखेंगे अपन। देखो ये ग्रीन वाला इलाका कहां से चालू हो रहा है, -1 से 0 लिख दो मैं, -1 से 0, और -1 पर भी गड्ढा है और 0 पर भी गड्ढा है, तो दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो -1 से 0, यूनियन, ये ग्रीन वाला पूरा रीजन सही है, मतलब पूरा 1 से लेकर अपन इंफिनिटी तक जाएंगे, 1 से इंफिनिटी तक जाएंगे, लेकिन इसमें एक गड्ढा और ये वाला, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा, 2 है ना, 2 को हटाना पड़ेगा, तो एक्सक्लूड कर दो 2 को अलग से, और ये -2 को भी हटाना पड़ेगा, बट लकीली -2 पहले से ही हट गया है, -2 इसमें से कहीं पर भी आता ही नहीं है, तो अपने आप हटा हुआ है। ठीक है, अगर इस इंटरवल में -2 फॉल कर रहा होता तो हमें उसे मैनुअली हटाना पड़ता। ठीक है बच्चों, अच्छा ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा घुमा के दिया है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -1 से 0 यूनियन, देखो बेटा इधर 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 और फिर 2 से लेकर इंफिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना अपन इसको, ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको, सब आता है अपने को, ये पूरा कक्षा 11वीं में अपन ने पढ़ा है। अब देखो ऐसे लल्लू लल्लू क्वेश्चंस जो है वो आपके गलत तो होने ही नहीं चाहिए, फ्री के नंबर है, एकदम फ्री। नेगेटिव लॉग में नहीं आना चाहिए, यस गुड। अभी अद्वैत ने क्या बोला, नहीं ठीक है, सही बात है, वैसे भी क्या है ना, ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, बट ठीक है। नहीं पर सर उसके वजह से मैंने सारे तुमने डी दे नेगेटिव दिया ना वैल्यूज आंसर? को इग्नोर कर दिया। नहीं वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको हाँ, लॉग के सामने जो आइटम है ना वो पूरा चेक करना है। अभी यहाँ -1 डालोगे तो चलेगा शायद, नहीं -1 नहीं चलेगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, हाँ, लेकिन ना -1 से बड़ा नंबर चलेगा, जैसे कुछ भी डाल दो आप -1 से 0 के बीच में, ये सारे चलेंगे। तो वैसे नहीं चेक करो आप, हमेशा देखा करो कि माइनस जो लॉग के सामने आर्ग्यूमेंट है वो क्या है। अभी देखो अपन ने इसको धीरे धीरे चेक करा, अपने को इनइक्वालिटी नहीं आती अगर, तो ये क्वेश्चन अपन नहीं कर पाते। आपको याद है मैंने आपको पूरा 2-3 हफ्तों तक इनइक्वालिटी पढ़ाया था क्लास 11, एटलीस्ट 2 वीक्स तक पढ़ा था अपन इनइक्वालिटी, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आती है, वेवी कर्व मेथड नहीं आता है, तो पूरा 12th क्लास बर्बाद हो जाएगा आपका, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इनइक्वालिटी इजी है, डोंट थिंक कि आपको नहीं आता है, सबको आता है। अपन क्वेश्चन करते करते सब कुछ दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको सब कुछ एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सर मेरे यहाँ पावर कट है, डीपी का काम चल रहा है, पर मेरा फोन डेड होने वाला है, अगर मैं 3rd सेशन में ज्वाइन तो प्लीज एब्सेंट मत लगाना, सॉरी। बाप रे, नहीं लगाऊंगा यार ठीक है, मैं खुद डर गया यार, ऐसा मत करो। चलिए, तो डोमेन और रेंज का क्वेश्चन अपने को आता है समझ में। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, उसके बाद अपन नया टॉपिक चालू करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सो लिखिए डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ, 1-2 होमवर्क ले लो, क्या दिक्कत है। जो प्रैक्टिस करा वो आप नोट्स रिवाइज करते हो ना, तो नोट्स रिवाइज करते वक्त हमेशा इनको रिवाइज कर लिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज f of x is equal to under root of x square plus 1। रिजॉइन नहीं करो, रहने दो, है ना। कितना टाइम बचा, मेरे को यहाँ दिखा नहीं रहा यार। 4 मिनट 30 सेकंड। 4 मिनट 30 सेकंड। कोई बात नहीं, मैं आपको इतना तो पढ़ा दूंगा ना कि बहुत वर्थी डिस्कशन हो जाएगा 4 मिनट में। ये दोनों तो आप कर लो होमवर्क में, 2x की पावर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, आप लोगों ने अगर 7 डेज का जो चैलेंज था वो अगर कंप्लीट किया तो मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप में अपने ग्राफ। ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने ग्राफ किया है मैसेज, बट कुछ बच्चों ने नहीं करा है। तो जितना आपने पढ़ाई करा है वो वाला ग्राफ जो है एक बार मेरे को आप टेक्स्ट करो। ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस बनाओ, यहाँ पे मान लो आज 1 जुलाई है और यहाँ पे एक बार बना दो 6 आवर्स का। मैंने 7 आवर्स का बना रखा था, जितना आप अपने आप को पुश कर सकते हो। तो मान लो आपने आज के दिन 7 आवर्स 10 मिनट्स पढ़ाई करे, तो ऐसे अपन मार्क करेंगे उसको रोज।
ठीक है, कल आपने 8 घंटा पढ़ाई करा, परसों आप समझ गए ना, पढ़ ही नहीं पाए, तो आप उसको खाली छोड़ो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपका कुछ भी ग्राफ खाली छूट जाए। अगर आपने ये चीज रिलीजियसली पूरा एक सेशन पूरा फॉलो कर लिया ना, तो मजा आ जाएगा। नॉट इंक्लूडिंग क्लास, अपार्ट फ्रॉम क्लास। ओके, क्लासरूम की स्टडीज को अपन सेल्फ स्टडी में नहीं मानेंगे। ओके, चलिए आ जाइए टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, कोई एक बच्चा मुझे बताइए कितना समय बचा है, मैं उस स्पीड से पढ़ाऊंगा। 3 मिनट्स। 3 minutes. ओके, गुड। Yes, देखिए, 2 पहला minutes to फंक्शन होता है take. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अरे लिखो आप बिंदास, मैं आपको बस एक इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना है अपने को। स्कूल की वजह से कम होती है, स्कूल को आप इग्नोर करना सीखो, ग्रो अप यार, कम ऑन। स्कूल को पूरा इग्नोर करो, आईआईटी निकाल लोगे ना, सब पाप धुल जाएंगे आपके, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर आप आईआईटी के एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो एवरीवन विल टेक यू सीरियसली। बस सिंपल सा, मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दी। दुनिया की किसी भी फील्ड में जाओगे ना, एवरीवन विल टेक यू सीरियसली। सबको लगेगा कि ही इज आईआईटीएन, तो ही माइट बी राइट, ही माइट बी राइट, तो दे विल कंसिडर यू, चाहे आप फिर फ्यूचर में कहीं पर भी जाए, है ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालो, वर्क करो, सब टैलेंटेड हो, कर सकते हो। ऊपर लो सर, चलो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब तुम ऊपर नीचे करते रहो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एवरीवन। मत करो रिज्वाइन, वैसे 36 हो रहा है यार, करो रिज्वाइन करो, वी हैव टाइम। आप रिज्वाइन करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम है, 10-15 मिनट अपन पढ़ सकते हैं यार। ठीक है, आज मैंने टाइम पे स्टार्ट किया था, तो लिखो आप, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट में अपन बहुत प्यारा डिस्कशन करेंगे। मैंने अटेंडेंस नोट कर लिया है, एक बार और करूंगा अभी, है ना। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अपन बात करते हैं, है ना। आईटीएफ की जो बात कर रहे थे वो अलग चैप्टर है, पढ़ेंगे अपन। थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, बट आपको नहीं लगेगा ना। अपन बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स उसमें बना रखे हैं, मतलब वो ट्रिक्स मैंने काफी टाइम स्पेंड कर करके बनाई है, आपको लिटरली वो कहीं नहीं मिलेगी, है ना। और वो दे वर्क एसेंशियली। फंक्शंस में भी बहुत सारी ट्रिक्स है, लेकिन ट्रिक्स से अपने नंबर नहीं आते, ट्रिक से अपनी बस स्पीड जो है वो फास्ट होती है ना। तो जल्दी जल्दी बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका दिमाग कम लगाना पड़ेगा, बट कंसेप्ट अपने को सारे आने चाहिए। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो यू शुड बी नोइंग ऑल द ग्राफ्स ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सारे ग्राफ्स पढ़ के रखें, क्योंकि मैंने आपको 11th क्लास में सबको डिटेल में पढ़ाया है। ऑल ग्राफ्स शुड बी नोन टू यू। अब अपन बात करते हैं रेंज की। ठीक है, मैंने आपको डोमेन की बात तो बता ही दी थी, रेंज भी बताऊंगा मैं आपको। फाइंड द रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y देखते हैं अपन, है ना। y क्या है, अब मैं आपको है ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जांपल्स दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। आपको रेंज बताना है बच्चों, मैं डोमेन नहीं पूछ रहा हूं आपसे। डोमेन तो बहुत आसान होता है, कोई भी फंक्शन हो डोमेन निकालना इज वेरी इजी। डोमेन का क्वेश्चन जिससे गलत हो जाता है, मतलब क्या बोलूं मैं, वो नर्क में जाएगा, इतना वो बहुत इजी होता है डोमेन निकालना। रेंज निकालना इज नॉट दैट इजी, इट इज कंपैरेटिवली ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। चलिए बताइए इसका रेंज क्या आएगा। ये तो खैर अपने को बताइए, ऑल साइन फंक्शंस रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। ग्राफ भी पता है अपने को, सही बात है। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, मैं यहाँ पे कोपचे में बना देता हूँ, समझना। मैं बस छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा आपको, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। ये अभी देखो, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, सही बात है। तो उसका रेंज -1 से +1 हो गया। बच्चों मैं आपको है ना एकदम बेसिक से समझाऊंगा, रटना मत, रटना मत। अगर मैंने यहां पर x की जगह 2x कर दिया, साइन ऑफ 2x कर दिया, तो इसके रेंज में क्या कोई चेंज आएगा? आप बताइए, आप में से कोई भी बच्चा अगर मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट विल बी द न्यू रेंज ऑफ दिस साइन फंक्शन नाउ। सेम रहेगा। एनीवन एल्स?
यू आर मोस्ट वेलकम अगर आप कोई मुझे आंसर बताते हो तो। गड्ढा ओके, नॉट गड्ढा। हाँ, गड्ढा आएगा अपनी लाइफ में। हाँ बेटे बोलो फिर से, क्या सेम होगा सर, सेम रहेगा ना? रीजन? सेम ही रेंज होगा सर। आप उधर उसमें 3x 4x कुछ भी डालोगे तो सेम ही आएगा, बिकॉज वो थीटा ये भी अच्छा ही लेगा। एक्सप्लेनेशन है कि अंदर कुछ भी डालो सेम रहेगा। मैं आपको बताता हूँ उसका एक बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। सबसे पहले जो अपना साइन ऑफ एक्स ग्राफ हुआ करता था उस पर ये पॉइंट 0 होता था। ये पॉइंट क्या होता था बच्चों? पाई। ये पॉइंट क्या होता था? 2 पाई। सही बात है। ये पॉइंट होता है 3 पाई। ऑल एन पाइज पर ये काटता है एक्स एक्सिस को, -π, -2 पाई एंड -3 पाई। इज दैट फाइन? बराबर है। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा? 90 डिग्री। ये पॉइंट क्या होगा? 270 डिग्री। ये सब अपन ने क्लास 12th में पढ़ा है। 2 पाई से 3 पाई के बीच में क्या आएगा? 2 + 3 5 पाई/2। खैर अब मैं ना sin 2x का ग्राफ बनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ये सारे पॉइंट x है। x = π, x = 3 पाई/2 एंड सो ऑन। x क्यों है बेटा? ये पॉइंट x इसीलिए है क्योंकि इनपुट x है। इनपुट x है। ठीक है, तो इनपुट x है, इस वजह से ये सारे पॉइंट x। अभी इनपुट 2x हो गया है तो पॉइंट जो है ना वो चेंज हो जाएंगे थोड़े से। ये x है और ये 2x है ना, सॉरी। अभी भी इसका जो रेंज होगा ना वो सेम होगा। उसका रीजन अपन देखते हैं। फिर मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा। आप जिंदगी में कभी भी कुछ क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और आप सारे ग्राफ एकदम टू द पॉइंट करेक्ट बनाओगे। ठीक है, देखो, अरे यार यहाँ 2x है ना, सॉरी। देखो साइन का ग्राफ तो होता बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अब है ना ये पॉइंट x हुआ करते थे। आई रिपीट, ये पॉइंट x हुआ करते थे। इनपुट, जो भी इनपुट है वो ये पॉइंट हुआ करेंगे। अभी इनपुट 2x हो गया तो सेम ग्राफ बनेगा, बट ये जो पॉइंट पाई है अब वो x की जगह वो 2x कहलाएगा। मतलब दिस पॉइंट इज नथिंग बट 2x = पाई। मतलब x क्या हो गया? π/2। मतलब अभी पहले जो ग्राफ था वो 180 पर कट कर रहा था x एक्सिस को, अब वो 90 पर कट करने लगेगा। सोच कर देखो, यहाँ पर आप अगर π/2 रख दोगे तो π/2 रखोगे तब जाकर आपको पाई मिलेगा। तो मतलब x एक्सिस पर ये पॉइंट अब 90 डिग्री पर कट करेगा rather than 180 डिग्री पर। इनइक्वालिटी की वीडियोस और नोट्स यस मिल जाएगी आपको। मेरे को एक बार मैसेज कर देना ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। अब तो नंबर है, पहले नहीं होता था तो ईमेल करते थे, तो कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थोड़ा मेरे को टाइम लगता है, बहुत सारे वीडियो हो गए यार चैनल में, इतने सारे वीडियो हो गए कि मेरे को खुद टाइम लगता है ढूंढने में, लेकिन मिल जाएगा क्योंकि प्लेलिस्ट सबकी बड़ी शानदार बना रखी है। वो अलग बात है कि वीडियोस हिडन है सारे। चलो देखते हैं इधर। ये ग्राफ जो है अब ऐसा हो जाएगा, समझो बच्चों, है ना? व्हाट्सएप करो, है ना? ईमेल आईडी अभी रहने दो। ओके, हैव अ लुक। अभी देखो ये π/2 पर कट करेगा तो आपका ग्राफ जो है ना वो अब π/2 पे कट करेगा। देखो ये पॉइंट पाई हुआ करता था, इसको पाई की जगह आप पहले क्या लिखते थे? x = पाई। आप सिंपली लिख दो 2x = पाई। तो 2x = पाई मतलब x क्या है? π/2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करना है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बनाइए ग्राफ प्लीज, थोड़ा सा और उसको मैं श्रिंक करना चाहता हूं ताकि आपको मैं फील दे सकूं। अभी अपने पास टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ऊपर वाला ग्राफ जो है ना बस वो श्रिंक हो जाता है, दैट्स इट। उसका जो टॉप हाईएस्ट वैल्यू है वो नहीं चेंज होने वाला है, बस ग्राफ थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले ग्राफ जो है वो पाई पर 0 हो जा रहा था, अब वो ग्राफ π/2 पर, ये जो π/2 पॉइंट है ना वहां पर 0 हो जा रहा है। देखो ये पॉइंट क्या था? हाँ समझो इस चीज को, ये π/2 है ना, ये क्या था? x = π/2। तो अब ये वाला पॉइंट भी क्या रहेगा? 2x = π/2। क्या आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो? 2x = π/2 मतलब x = π/4। तो जो काम पहले 90 पर हो जा रहा था अब वो काम 45 पर हो रहा है।
क्योंकि आप 45 डालोगे तो उसका डबल अपने आप इनपुट बन जाएगा 90। समझ में आ रहा है आपको? तो हम थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस पॉइंट? देखो, आपको कुछ भी नहीं, मैं आपको स्क्रैच से सोचना सिखा रहा हूं एक बार और। बीच वाले पॉइंट को भूल जाओ, सिर्फ जो कट कर रहे हैं ना वाले पॉइंट को। ये होता था पाई, ये होता था 2 पाई, ये होता था 3 पाई, ये होता था 4 पाई, लेकिन अभी ये 2x के बराबर है। ऐसे सोचो, 2x इज इक्वल टू 2 पाई, 2x इज इक्वल टू 3 पाई, लाइक दैट। तो 2x इज इक्वल टू पाई मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू पाई बाई 2। सोच पा रहे हैं ना अपन? ज्यादा तकलीफ नहीं जानी चाहिए। तो ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई 2। ओहो, ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई बाई 2 मतलब पाई। ये सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है, 2 पाई बाई 2 मतलब पाई। और ये पॉइंट 3 पाई होता, लेकिन अभी ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो अपन क्या सीखे आज? अपन ये सीखे कि x का जो भी कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे 2 है ना, उसको डिवाइड कर दो हर पॉइंट से। सेम ग्राफ में, ऊपर वाले ग्राफ में हर जगह 2 2 2 2 2 से डिवाइड कर दो। कल को अगर मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ, यहाँ पे 3x दे दूंगा, तो आप क्या करोगे? 3 3 3 से डिवाइड करके पूरा ग्राफ बना सकते हो। तो बेसिकली हुआ क्या, जो ऊपर वाला ग्राफ था ये वाला, ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया हॉरिजॉन्टली। इसको दोनों साइड से किसी ने ऐसे प्रेस कर दिया है, दोनों साइड से स्प्रिंग की तरह इसको दबा दिया। अब ऐसा मत सोचना कि स्प्रिंग की तरह दबा दिया तो स्प्रिंग ऊपर हो जाएगी, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। ना ना ना, ऐसे मत सोचो, हाईएस्ट पॉइंट वही रहेगा। ऐसा सोच लो कि ऊपर से तो ये पहले से ही प्रेस्ड है, इसके ऊपर ये जा नहीं सकता है, इसके नीचे ये जा नहीं सकता है ना? तो आपको क्या समझ में आया कि जब भी अपन यहाँ पे छेड़खानी करते हैं एक्स के अंदर, आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो उससे रेंज नहीं बदलती है, उससे रेंज सेम होती है। अगर मैं आपको कल को ये दे देता हूँ y इज इक्वल टू साइन 3x, तो ग्राफ और श्रिंक हो जाएगा, लेकिन उसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट सेम रहेगा, -1 to 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैं ग्राफ में ऐसा कुछ चेंज कर दूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो भी ना ग्राफ की रेंज नहीं बदलने वाली, ग्राफ की रेंज अभी भी वही रहेगी, -1 to 1। हाँ, दिस ग्राफ विल बी अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर कर दिया आपने, कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है अभी भी सोचना। अभी ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 की जगह अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2। सोचो ना यार, यहाँ पे अंडर रूट पाई बाई 2 रखोगे तो ही तो पाई बाई 2 आएगा। तो जो काम पहले पाई बाई 2 कर रहा था, अब वही काम अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 करेगा। आ रही बात समझ में? सेम ग्राफ रहेगा, बस ये पाई बाई 2 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? ये शिफ्ट हो जाएगा और अंदर अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 पे। ये पाई कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? और अंदर अंडर रूट ऑफ पाई पे। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो हाईएस्ट पॉइंट है मैक्सिमा और ये जो लोएस्ट पॉइंट है मिनिमा, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो रेंज पे कद्दू फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप अंदर कुछ भी खिलवाड़ करते रहो, कुछ भी करते रहो। ठीक है, सेम विथ कॉस। अगर मैं कॉस के अंदर 3x रख देता हूं तो भी आपकी रेंज सेम रहेगी। समझ में आ रहा है? अगर मैंने कॉस के अंदर अंडर रूट एक्स रख दिया तो भी आपकी रेंज सेम रहेगी, लेकिन ना यहां पर डोमेन बदल जाएगी। डोमेन मतलब क्या होता है? रखेबल वैल्यूज। अब यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते हो, तो रखेबल वैल्यूज क्या हो जाएगी? ओनली 0 एंड पॉजिटिव। हाँ, डोमेन बदल जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यूज मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ पर ग्राफ होगा ही नहीं, यहाँ पे हवा आ जाएगा, ग्राफ की जगह हवा आ जाएगा खाली। जो मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट है वो सेम रहेगा, तो रेंज पे फर्क नहीं आने वाला है। एकदम अपन डिटेल में इसको कल और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर से नेगेटिव एक्सिस में रहेगा, चलेगा। देखो क्या है ना, एक्स स्क्वायर में आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। आप जो मेरे से पूछना चाह रहे हो, देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मानता हूं, इसका रेंज नहीं बदलेगा। आप अगर बोल के पूछोगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा मुझे, तो रेंज अपन बता सकते। हाँ हाँ सर, वो मतलब वहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स डालने पड़ेंगे ना पीछे ग्राफ लेने के लिए। किसमें? एक्स स्क्वायर में? हाँ, मतलब 0 के पीछे। नहीं, नेगेटिव नंबर डालो, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ, पर सर जो बैकवर्ड ग्राफ है, मतलब -π/2 वो कैसे आप ये ऐसे ग्राफ होते हैं जिसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये इतना भी मुश्किल नहीं है,
मैं सच बताऊं आपसे, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो हर साल मेरे से एक ना एक स्टूडेंट पूछता है कि साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। तो क्या होता है, साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आसान है, सेम ग्राफ बनेगा, देखो सेम, समझना आप, है ना। ये कहां पर कट करता था पहली बार, पाई पे, अब कहां पर कट करेगा, अंडर रूट ऑफ पाई पे। समझते जाना, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। पहले 2 पाई पे होता था, अब अंडर रूट 2 पाई पर होगा। पहले 3 पाई पर होता था, अब अंडर रूट 3 पाई पर होगा, उल्टा आते। और यार अंडर रूट क्यों बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूँ क्या, हाँ सही बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इमेजिनरी नंबर आप डालोगे उसमें, हाँ मैं आपकी बात अब समझाऊं, सही कह रहे हो आप। देखो क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ये चीज पूछना चाह रहे हो मेरे को कि नेगेटिव नंबर्स पर क्या होगा। अपन एक्चुअली रियल नंबर्स ही डालते हैं, अपन एक्चुअली रियल नंबर्स ही डालते हैं, अपन इमेजिनरी नंबर नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो होगा क्या ना कि इसका जो एक्स स्क्वायर लिया है ना, तो आपका ग्राफ जो है वो एकदम मिरर इमेज टाइप बन जाएगा। पहली बात तो एक्चुअली मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा था, इसीलिए मेरा कंसर्न बस ये था कि टॉप पॉइंट और मिनिमम पॉइंट सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसका डिटेल्ड वर्जन ऑफ ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या बोलना चाह रहे हो कि सर माइनस ऑफ पाई का अंडर रूट मत डालना इसमें, ठीक है, ये तो मत डालना, अदर क्योंकि डाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अपन रियल नंबर्स ही डालते। तो एक्चुअली में यहां पे अपन क्या करेंगे ना, ये जो रूट पाई है इसका ही नेगेटिव डालते हैं, माइनस ऑफ रूट पाई, क्योंकि जो आंसर पाई पर आ रहा था वही आंसर माइनस रूट पाई पर आएगा। अब इसका ग्राफ मिरर इमेज कैसे बना, उसके लिए थोड़ा सा अपने को और नॉलेज चाहिए, है ना, थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए अपने को। लेकिन फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि आप माइनस रूट पाई डालोगे, सेम चीज माइनस रूट टू पाई का नेगेटिव डालोगे तो आपको सेम चीज मिलेगा। तो सब उसका नेगेटिव डालना है, एवरीथिंग विल बी सिमेट्रिक। अब ये पढ़ाने के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा और वेट करवाना पड़ेगा, बिकॉज अपन ये पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, ड्राइंग द ग्राफ्स मॉडुलस ले लेकर, वो अपन देखेंगे आराम से। द पॉइंट इज कि ये करने से आपका रेंज नहीं बदलेगा, है ना। और आप इमेजिनरी नंबर मत डालो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर यहाँ पे डालोगे तो भी वो चल जाएगा, लेकिन मतलब साइन विल बी डिफाइंड, बट स्टिल अपन नहीं डालते, अपन रियल नंबर ही डालते। अच्छा आगे का जो भी है ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, मैंने वैसे भी आपका लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, कोई बात नहीं। लेट मी जस्ट टेक द अटेंडेंस वंस और अपन आज का लेक्चर खत्म करते हैं। कल अपन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन पहले करेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। आपने पीवाईक्यू सबने कर लिया है सॉल्व, मैं कल पर्सनली चेक करूंगा आपसे स्क्रीन शेयर करवा के, स्क्रीन शेयर मतलब कैमरा ऑन करा के बताइए कहाँ पे सॉल्व किया है, तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी आपने कैसे कैसे सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन में रैंडमली किसी से पूछ सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी अपन कल पढ़ेंगे, मतलब कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बाकी फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो कल की क्लास में मिलते हैं अपन। अभी तो बहुत कुछ बचा है फंक्शंस में, टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट।